प्रभु की वस्तु है, प्रभु जैसे संचालन कर रहे हैं वैसे ही होता है। अपने को अहोभाग्य मानना है कि हमारे गर्भ से प्रकट होकर या हमारे शरीर से संबंधित होकर भगवान का भजन करते हैं, तो मुझे इस बात का सुख होना चाहिए कि भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया है। और कोई भी जीव जब भगवान की शरण में होता है तो पूरी जिम्मेवारी श्री भगवान ले लेते हैं। जब भगवान जिसके रक्षक हैं, योगक्षेमम वाम्यहम, फिर मुझे चिंता करने का अधिकार नहीं है। मस्त रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि ये सत्य मार्ग का ही अनुसरण करे। अगर सत्य मार्ग की आड़ में कहीं असत मार्ग प्रभाव दिखा रहा है तो हमें बीच में आ जाना चाहिए और उसको असत मार्ग से बचाना चाहिए। यदि वास्तविक हृदय में श्री कृष्ण चिंतन है और बाहर से श्री कृष्ण सेवाओं में रति है, तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। रही कर्तव्य की बात, तो जब जगत गुरु भगवान में जो समर्पित हो जाता है तो परम कर्तव्य का वो पालन कर रहा है। तो भगवान व्यवहार के कर्तव्य अपने आप देखो ना, अर्जुन से कह रहे ना युद्ध करो, तो जब भगवान की शरण में तो वही कार्य जो उसके मंगल के लिए भगवान अपने आप कराना प्रारंभ कर देंगे। हमने कभी जीवन में सोचा थोड़ी था कि आप लोगों के सामने ऐसे बैठकर हम संभाषण करेंगे, नहीं। देखो अब हमारे श्री भगवान को कराना है, शरीर अस्वस्थ है, वो अपने आप करा रहे, हमारे बस की बात थोड़ी है, हमारे प्रभु करवा रहे हैं। हम कक्षा 9 पढ़े हुए हैं, कोई संस्कृत विद्यालय में नहीं गए, किसी ऐसे विद्वान के पास बैठकर शिष्यता स्वीकार की कि मुझे भाषण कैसे देना, सत्संग कैसे, कुछ नहीं। एक गांव के पैदा हुए, स्कूल में पढ़े। ये जो आप सुन रहे हैं ये वो सुनवाना चाहते हैं इसलिए सुन रहे हैं, हमारी योग्यता नहीं है। एक बार यही वृंदावन में किसी बड़े संत ने, क्योंकि ऐसा भेष था, तो का 4 वचन बोल दीजिए, आप सभा बैठी थी, बहुत उन्होंने प्रश्न किए। पहली बार जिंदगी में हम यही वृंदावन में किसी मंच पर बैठे थे, बैठे आंखों में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण 4 बार कहा, प्रणाम किया, उतर के चले। इससे बढ़कर और कुछ है नहीं, यही जपो यही सुनो, कुछ नहीं बोला कि जपना है कि सुनो, शांत पूछो। बोलना कोई सहज बात थोड़ी होती है, समाज को संबोधन करना एक कला होती है या भगवदी गुण होता है ना। हम में कला थी नहीं, क्योंकि सीधा साधा स्वभाव गांव के, ये भगवदी प्रभाव से हो रहा है। तो यदि हम प्रभु की शरण में, तो हमसे जो करवाना चाहते हैं वो योग्यता दे देते हैं ना। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वो परमानंद माधव गूंगे से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से सुमेर पर्वत चढ़वा दे, वो तो कर तुम अकर्तुम अन्यथा कर तुम। तो ये विश्वास करके कि जिन श्री कृष्ण के शरण में वही सारा भार संभालेंगे, आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। पर आपकी सेवा है, वो पुत्र है या पति है या परिवार का जन है, अपने कर्तव्य के अनुसार उस पर नजर रखनी चाहिए। कि जैसे हम पौधा लगाते हैं, अच्छा पौधा है, पर आसपास उसके बाड़ लगाते हैं कि कोई हमारे इस अच्छे पौधे को नुकसान न पहुंचा दे। समय से सींचना और उसकी रक्षा करना, ये आपका कर्तव्य है।